सऊदी अरेबिया एक ऐसा अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है जिसकी लंबाई इतनी होगी कि उसमें दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इसकी लंबाई करीब 13,000 फीट से भी ज्यादा बताई जाती है। इस जैसे इस लाइन सिटी में 40 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स आराम से फिट किए जा सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि इस सिटी के दोनों ही साइड्स पर 500 मीटर से ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स बनाए जाएंगे जो बड़े बड़े पहाड़ों और रेगिस्तानों को छीड़ते हुए सीधे आकर सऊदी अरब के रेड सी से मिलेंगे। एक एस्टिमेट के मुताबिक सऊदी अरब $500 बिलियन से $700 बिलियन खर्च करेगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन सवाल तो ये आता है कि सऊदी अरब को इस सिटी से आखिर ऐसा क्या मिलने वाला है जो सऊदी अरेबिया इस सिटी पर इतना ज्यादा पैसा खर्च करने जा रहा है। क्या सऊदी अरेबिया अपनी इस सिटी को सक्सेसफुली बना पाएगा या सिर्फ दुनिया की अटेंशन को अपनी तरफ करने के लिए सऊदी अरेबिया का कोई नया प्लान है। 2016 में सऊदी अरेबिया एक विजन दुनिया के सामने रखता है जिसमें सऊदी प्रिंस का कहना था कि 2030 तक वो अपनी इस कंट्री को ऑयल रिसोर्स से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कर देंगे। यानी कि 2030 के बाद सऊदी अरेबिया को अपनी इकोनॉमी के लिए ऑयल पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और यहाँ पर इतने ज्यादा टूरिस्ट और टेक्नोलॉजी ले आएंगे कि उसके बाद सऊदी अरेबिया को ऑयल पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और इसी वजह से सऊदी अरेबिया ने 2017 से ही अपने नियोम प्रोजेक्ट का काम शुरू करवा दिया जिसे हम सऊदी अरेबिया का फ्यूचर भी कह सकते हैं। नियोम सिर्फ एक अकेला प्रोजेक्ट ही नहीं होगा बल्कि उसमें 3 मेगा प्रोजेक्ट्स भी शामिल होंगे जिसमें पहला प्रोजेक्ट है सऊदी अरेबिया का ऑक्सागोन सिटी जिसका आधा हिस्सा तो जमीन पर होगा लेकिन आधा हिस्सा समंदर के ऊपर होगा। नियोम के अगर दूसरे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो उसका नाम है ट्रोजीना जिसे खास तौर पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। इस ट्रोजीना प्रोजेक्ट में आउटडोर स्कीम की जाएगी और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पार्क्स भी बनाए जाएंगे या फिर अगर सीधा सीधा कहना चाहें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी हो सकता है। इसमें एंटरटेनमेंट के लिए तो हर चीज होगी। और इसके बाद आता सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट द लाइन सिटी या फिर इसे आप द मिरर सिटी भी कह सकते हो क्योंकि इस सिटी के दोनों ही साइड पर बड़ी बड़ी मिरर्स की दीवारें होंगी जिसमें एक एस्टिमेट के मुताबिक 90 लाख लोगों से भी ज्यादा के रहने की जगह होगी। इस सिटी को मिरर सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी आप इसे साइड से देखोगे तब आपको लगेगा कि आपके सामने एक बहुत ही बड़ा शीशा लगा हुआ है। ये सिटी रेड सी से शुरू होती है और पहाड़ों और रेगिस्तानों को छीड़ते हुए 170 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। इन दोनों बड़ी बड़ी लाइंस को आपस में अटैच करने के लिए इस सिटी में बहुत सारे ब्रिज भी बनाए जाएंगे पर लोग चलकर एक साइड से दूसरी साइड तक जा सकेंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक मीटिंग के अंदर बताया कि इस नियोम प्रोजेक्ट के बनकर पूरी तरीके से तैयार होने के बाद हमारी सिविलाइजेशन में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिलेगा क्योंकि इस सिटी में 100% एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। इसके अलावा भी इस सिटी में एक ऐसी चीज है जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है क्योंकि इस सिटी का पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंडस्ट्रीज और हर छोटी से छोटी चीज सब कुछ सोलर एनर्जी से चले। इस सिटी में बड़े बड़े पार्क एरियाज, ब्यूटीफुल रिवर्स, आर्टिफिशियल वाटरफॉल, फूड सिस्टम, रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस एरिया और भी बहुत कुछ इस सिटी में बनने जा रहा है। अगर बात करें इस सिटी के स्पेस की तो ये सिटी एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ 200 मीटर ही वाइड है यानी कि ये सिटी सिर्फ 2 फुटबॉल पिच जितनी ही चौड़ी होगी। इसके अलावा भी इस सिटी के अंडरग्राउंड में दुनिया का सबसे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी लगाया जाएगा जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होगी कि सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में सिर्फ 20 मिनट लगेगी। यानी कि समझ लीजिए आप अपना डिनर एक साइड पर शुरू करते हो और दूसरी साइड पे पहुंचने से पहले ही आप अपना डिनर कर चुके होगे। सोचिए दोस्तों कि ये सुनने में ही कितना अनबिलीवेबल लगता है। और इसके अलावा अगर बात करें इस सिटी में शॉपिंग की तो इस सिटी में आपको सिर्फ 5 मिनट ही चलना पड़ेगा और आपको एक शानदार सुपरमार्केट देखने को मिलेगी। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही एक बढ़िया सुपरमार्केट। जरा सोचिए दोस्तों कि आप एक ऐसी ट्रेन में बैठे हो जो 100 माइल्स का डिस्टेंस कवर करती है सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। इसकी स्पीड है 318 माइल्स पर आवर जो हमारी दुनिया की आने वाली सबसे फास्ट ट्रेन बनने वाली है क्योंकि अभी तक जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो यूरोप में है। इसका नाम यूरो स्टार ट्रेन है। अभी तक की हमारी दुनिया की सबसे फास्ट ट्रेन की अगर बात करें तो इसकी स्पीड 170 माइल्स पर आवर है। यानी कि नियोम प्रोजेक्ट की मिरर सिटी के नीचे जो हाई स्पीड वाली ट्रेन इंस्टॉल की जाएगी वो इससे 2 गुना ज्यादा स्पीड से दौड़ेगी
और साथ ही में इस ट्रेन को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि अंदर वाले लोगों को ये पता तक ना चले कि वो एक ट्रेन में बैठे हैं। इस मिरर सिटी के बाहर के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर ही 65 डिग्री तक रहता है, लेकिन जैसे ही कोई इस सिटी में कदम रखेगा तो इसकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। लेकिन जहाँ पर इस सिटी के अंदर माहौल एकदम जन्नत जैसा होगा, वहीं इस सिटी के बड़े बड़े मिरर्स की वजह से सारी सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर रेगिस्तान पर आकर पड़ेगी। इसकी वजह से टेम्परेचर तो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो लोहे की चीज को मेल्ट करने के लिए काफी है। बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मिरर सिटी के इतने बड़े साइज और लेंथ की वजह से आसमान में उड़ने वाले जानवरों का रोड मैप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। इस सिटी से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट की वजह से इस इलाके में कोई भी एनिमल सरवाइव नहीं कर पाएगा और इस सिटी की वजह से यहाँ पर होने वाली नेचुरल बारिश का भी सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और इस सिटी की वजह से यहाँ पर होने वाली बारिशों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सिटी के बनने के बाद सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी तो बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन वहीं इस सिटी के 170 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए और 500 मीटर ऊंचे मिरर्स की वजह से बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, क्योंकि इस सिटी के कंस्ट्रक्शन में बनने वाली 1.2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा होगी जो कि यूके 4 सालों में प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसकी वजह से ही हम अच्छी तरीके से सांस ले पाते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में जाएगी तो हमें हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया इसका भी इलाज बहुत जल्द ही ढूंढ निकालेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने में सऊदी अरेबिया को बहुत सी टेक्निकल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो ये है कि सऊदी अरेबिया के इस प्रोजेक्ट के लिए फॉरेन कंट्रीज से इन्वेस्टर्स को सऊदी अरेबिया हायर नहीं कर पा रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत सी कंपनीज और कंट्रीज का कहना है कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन करते हैं। लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया के प्रिंस का कहना है कि चाहे कोई भी इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट करे या ना करे, 2030 तक सऊदी अरेबिया का नियोम प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन बहुत से प्लानिंग एक्सपर्ट्स की माने तो सऊदी अरेबिया का ये नियोम प्रोजेक्ट 2050 तक भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा या क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।